पहुंचते ही कॉल करता हूँ। ठीक है, बाय बाय। संभल के जाना। हाँ चल बाय बाय। झुमक 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 आ ए अलगू, हे श्रवण, बता कैसा है तू? अरे मुझे क्या कमी है, दोस्तों का आशीर्वाद है मुझ पे, चखना वकना सब है, बस एंजॉय कर रहा हूँ। सही है। जब मैं गांव में था तभी देखा था तुझे, कितने दिनों बाद फोन किया है तूने, क्या यार? पता है चेन्नई आ रहा हूँ मैं। क्या चेन्नई आ रहा है तू? सुपर यार, आने वालों की जिंदगी बदलने वाली ये चेन्नई तुम्हारा स्वागत करता है। ठीक है, सुबह कितने बजे तक आ जाओगे? मैं 7 बजे तक पहुँच जाऊंगा। हाँ, तुम टाइम पर आ जाना, ठीक है? शाम को 7 बजे लेने तुम्हें पहुंच जाऊंगा, तुम चिंता मत करना। लेकिन तुम अचानक से चेन्नई क्यों आ रहे हो? मिलने के बाद बताता हूँ। ओके यार, बाय। अरे परेशान करके रखा है उसने, मैं देखता हूँ उसको। एक्सक्यूज मी, आपकी लुंगी उतर रही है, देखिए। अरे तेरे तो हमारे ही गांव में आकर हमारा ही मजाक उड़ा रही हो, हमसे बच नहीं पाओगी। चलो चलते हैं यहाँ से। अबे क्या अलगू, वो लड़कियां तेरा मजाक उड़ा के जा रही हैं? कैंप में आई हुई लड़कियां हैं यार, छोड़ो। ए तू जा, मैं नहीं आऊंगी। ठीक, निकल यहाँ से। तेरा हीरो आ रहा है, बताएगा ना तो फोन डालूंगी। नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। क्या यार, आज यहाँ बहुत शांति लग रही है। हाँ यार। वो देख, पानी कम है ना, क्या लगता है? हाँ यार। ना देखना कब से। हे जल्दी आना यार। हे मयर, टॉवेल देकर जा रहा। क्या कर रही है? टॉवेल देकर जा। क्या यार, तेरी तो बजा दी पानी में उसने। ही हो तुम लोग। कपड़े क्यों लेकर जा रहे हैं? लेके तू तो गई। ऐसे ही बाहर आ जा, मैं जो बोलूंगी वो करेगा तू। हे तू जो बोलेगी वो करूंगा। टॉवेल दे दे प्लीज। मुझे बाइक पर लेकर जाएगा क्या? कसम से लेकर जाऊंगा। बाइक पर लेके जाने के लिए बोल यार, रही है। हाँ बोलूंगा लेकर तभी जा। देगी। मुझे कंफर्म लेकर जाएगा ना? अरे कसम खाकर बोलता हूँ ले जाऊंगा। Confirm हाँ ना? दे दे। ये ले, हे टॉवेल मांगा मैंने, पेटीकोट देकर जा रही है। वही पहन लेना। आजा। टिफिन में क्या है माँ? और क्या होगा, तेरी मनपसंद इडली और नारियल की चटनी है। हाँ थैंक्स माँ। खा ले बेटा। बस हो गया। और एक खा लेना। नहीं ऑफिस जाना है माँ, टाइम हो गया है, लेट हो जाऊंगा, समझो माँ। उसकी बाइक के अलावा अगर तुम लोगों ने कुछ और टारगेट किया ना तो तुम दोनों को रास्ते पर भीख मांगने के लायक कर दूंगा। चलो चलो भाई, मुहूर्त खत्म होने से पहले आपके लिए लड़की देखने जाना है, वरना उड़कर जाना पड़ेगा। हाथी का बच्चा, आई एम रेडी। भाई ये तो गोल्ड से लदा हुआ है। मैंने भी नोट किया भाई, वीरम पिक्चर में अजीत व्हाइट में आते हैं ना,
उसी तरह आप भी मेरी भाई। आंखों के सामने खड़े तुम हैं। सच बोल रहे हो क्या? मैं अच्छा दिख रहा हूँ? सच बोल रहा हूँ भाई। ठीक है, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। बहुत जल्दी जाके पद्मिनी को हड़पना है। चलो चलते हैं। पद्मिनी, टोन चेंज कीजिए। ऐसा क्या? पद्मिनी, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। पद्मिनी, पद्मिनी, मैं आ रहा हूँ। पद्मिनी, मैं आ रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हर साल अपने कॉलेज में पढ़ने वाले फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एनएसएस कैंप के लिए बेटा, मैं यहाँ कुछ कह रहा हूँ, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? हैं? सेल फोन की तरफ देख रहे हो? उसे अंदर रखो। आते ही मूड ऑफ कर देते हैं। छे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग हर साल अपने कॉलेज में पढ़ने वाले फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एनएसएस कैंप के लिए एक गांव को गोद लेकर उस गांव में रहने वाली जनता की कुछ सेवा करने के विचार से हम सब लोग यहाँ आए हैं। ये सब आपको पता है ना? हमें अनाज देने वाला किसान उस अनाज को उगाने के लिए कितना कष्ट उठाता है, कितनी जीतोड़ मेहनत करता है, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे और उनके कष्ट को महसूस करेंगे। उसी के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। हम यहाँ पर एक सप्ताह तक रहेंगे और हमें जीवन देने वाले किसान के लिए जितना हो सकेगा उनकी मदद करेंगे। भाई, आपकी शादी का योग बन गया। इसी वैशाख महीने में आपकी और पद्मिनी की शादी तय कर दूंगा। ऐसा क्या? आपके ससुर ने पद्मिनी के साथ आपकी शादी नहीं करवाई ना, तो उस गंजे को इस गांव से मार कर भगा दूंगा। तू जैसा कह रहा है वैसा ही होगा क्या? भाई, इस गांव के सारे लोग सवाल पर सवाल कर रहे हैं कि हमने अपने भाई की शादी भाई, नहीं भाई, करवाई। साढ़े साथी वगैरह कुछ मत कर देना। वो देखिए भाई, गाड़ी को चाट रहा है। पद्मिनी, ओ पद्मिनी, पुली डार्लिंग आया है। कम ऑन। तुझे कहा था ना दहलीज पे कदम मत रखना। शराफत से चला जा यहाँ से। मैं जम करके आ गया ना, इसीलिए। ससुर जी, पद्मिनी को भेज दो, मैं उसे लेकर भाग जाता हूँ। गंजा कहीं का, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने हमारे भाई पर हाथ उठाया। हाँ ससुर जी, मैं भी कब से देख रहा हूँ कि पद्मिनी से शादी करवा देगा करके। देखा तू बहुत ज्यादा उड़ रहा है। तू क्यों रे? क्या कर रहे हो? देखो तो इनका बनियान फाड़ दिया। आप इनसे बातें क्यों कर रहे हैं? इन्हें जाने के लिए बोलिए। पद्मिनी की माँ, जाकर पहले पद्मिनी को लेकर आ जाओ। पंचायत बाद में रुक जा, जाओ, दिखाती हूँ भाभी को तुझे। बुलाओ। गंजा कहीं का। पुली जी, पापा को इस तरह क्यों मार रहे हैं? देखो पद्मिनी, तुमने बोला इसीलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुमने ये बात बोली थी, मैंने नहीं बोला था कि प्यार करना बुरी बात है। जीऊंगी तुम्हारे साथ, मरूंगी तुम्हारे साथ, ऐसा तुमने ही डायलॉग बोला था पद्मिनी। देखो, तुम पूरी तरीके से मेरे दिल दिमाग में छा गई हो। पद्मिनी, तुम मेरे साथ बात करोगी, तुम्हारी माँ को पसंद नहीं है। मेरे साथ घूमोगी तो तुम्हारे परिवार की इज्जत चली जाएगी। इसीलिए वो जो बोलेगी मैं सुनूंगा। ऐसा करके अगर मेरे साथ दूर होने की सोची तो अच्छा नहीं होगा। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। रुक जाओ, भागते कहाँ हो? बचाओ मुझे। तुम अभी तक नहीं गए ना? मैं अभी जा रहा हूँ आंटी। बहुत भारी हाथ है। नालायक कहीं का, मार के क्या भगा है? इसे। चलिए अंदर। कैसे चलिए लोग मिल पिताजी, जाते हैं चलिए आपको? अंदर। घर में शेर बनते हैं, बाहर गीदड़। पैसा लेते समय तुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था और वापस मांगो तो कड़वा लग रहा है। और बड़े कमिश्नर को कंप्लेंट भी कर दिया तूने। कमिश्नर के पास ही नहीं, भगवान के पास भी कंप्लेंट करेगा ना तो इस काली का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझा? चेयर लेकर आ। और मर गया। तूने जो 5 लाख रुपए लिए थे ना, उसका ब्याज मिला के 10 लाख हो गए। अपनी दुकान मेरा नाम लिख और निकल, समझ गया ना? जान बचानी है तो निकल जाए यहाँ से। 1 हफ्ते का टाइम और दे दीजिए भाई। 1 दिन भी तुझे टाइम नहीं दूंगा मैं। जान प्यारी है तो निकल जाए यहाँ से, नहीं तो अपने बगीचे में तुझे गाड़ दूंगा, समझा? भाई लेकर जाओ इसे। छोड़ो। ये किसको लेकर आ गया? ये तो बुढ़िया लग रही है। हटा इसको यहाँ से। जाओ तुम। यही मिली थी क्या? एक देसी मुर्गी मिली थी, सोचा भाई को पसंद आएगी तो ले आया। तुझे यही मिली थी क्या? क्या रे, कोई कम उम्र वाली नहीं मिली थी क्या? नहीं भाई। अगली बार मेरे लिए कोई जवान मुर्गी लेके आना। ठीक है भाई, अगली बार जरूर लेकर आऊंगा। बोल मत, करके दिखा। ठीक है भाई। ससुर जी। आइए दामाद जी। ससुर जी, बैठ जाइए। बैठो बेटा। आपके बारे में ही बात कर रहे थे। मेरे बारे में
क्या बात कर रहे थे? वो कुछ नहीं दामाद जी, आपकी नौकरी के लिए एक जगह बात कर रखी है, उसके ही बारे में बात कर रहे थे। वो नहीं अलगू, अपनी तुम जरा चुप रहोगी? ए मोटी, बोलना क्या चाहती है? मोटी मत बोलो ना मुझे। दुबली होने के लिए मैं एक ही टाइम खाना खाती हूँ, पता है क्या? और बताइए, सब ठीक है ना? ससुर जी, शनिवार को अपने खेत में फसल काटने का काम करवाना है, आदमी अरेंज करना है, तो माँ ने आपको बुलाया। हाँ ठीक है, मैं आदमी अरेंज करवा दूंगा। मैं और तुम्हारी सासू माँ तुम्हारे घर आने वाले थे। सच में? कोई बात है क्या? सब सही है, मैं घर आकर ही बताऊंगा दामाद जी। ठीक है ससुर जी, आदमियों को बुला लेना। समय हो रहा है, चलता हूँ मैं। ठीक है दामाद जी। चलता हूँ सासू माँ। बेटा कॉफी पीकर जाओ ना। नहीं सासू माँ, कोई बात नहीं है। मोटी, चलता हूँ मैं। हाय डैड। हाँ प्रिया, कैसी हो बेटी? कैंप कैसा चल रहा है? सब सुपर चल रहा है। कैंप खत्म कब होगा? 1 वीक लगेगा डैड। अच्छा बेटी, अपने कुमार के भाई का बेटा है ना, वो यूएस से आया है, उसने 10 दिन की छुट्टी ली है। क्या करना है बोलो? आई एम वेटिंग फॉर ए रिप्लाई प्रिया। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, दैट्स योर चॉइस। ओके ओके बेटी, बहुत खुशी हुई। तुम अपना ध्यान रखना, मैं बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है। ओके बेटा। ओके डैड। मेरी पद्मिनी मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन वो पद्मिनी का बाप है ना, वो मरा हुआ चूहा, उसी ने मना किया है ये शादी करने से। भाई वो इस जन्म में आपको अपनी बेटी नहीं देगा भाई, आपकी उम्र बढ़ती जा रही है, ध्यान रखना। यही सोचकर मुझे बहुत डर लग रहा है। सपट्टा, मेरे सारे दांत हिल रहे हैं यार। हाँ भाई, अगर आपने देर से शादी की ना, तो आपको कैप्सूल खाने की जरूरत पड़ेगी भाई। क्यों भाई अलगू, इस तरफ कहाँ जा रहे हो? खेत से आ रहा हूँ। हाँ। क्या अलगू, गोली का धंधा कैसा चल रहा है? भाई मजाक उड़ा रहे हो? मेडिकल रीप बोलो भाई। सुनो भाई अलगू, उसी तरह की गोली भाई के लिए भी तैयार रखना। मैंने तेरे से पूछा क्या? लगता है मेरा धंधा बदल दोगे तुम लोग। वो देखो, तुम्हारे ससुर जी आ रहे हैं, उनसे ही बात करो, एक अच्छी जड़ी बूटी ला कर देंगे। आ गया वो मरा हुआ चूहा। वो गंजा इसी तरफ आ रहा है, अब देखना मैं उसकी क्या हालत करता हूँ। अरे रुक, मेरी बात तो सुन। अरे नहीं, ये संभाल गाड़ी यहाँ तक गाड़ी लेकर आ रोक, गया। ऐसा लग रहा है यार। तुम लोग शराब पी के नाटक कर रहे हो क्या? हम नाटक करने के लिए ही पीते हाथी हैं। को बच्चा छोड़ दे उसे। नीचे उतर। अरे छोड़ दे। अरे ए, साढ़े पुलिस, सात। इनको भड़का के तमाशा देख रहा है ना? अरे नहीं, मैंने नहीं भड़काया इन लोगों को, वो पूरी तरह से शराब पी के टल्ली हो गए। तेरी बेटी विश्व सुंदरी है क्या? अरे मेरे भाई को ध्यान से देख, कितना मासूम चेहरा है भाई का। शाहरुख खान और सलमान दोनों का मिक्सअप है रे, डॉन है डॉन। मैं अपने अरे क्यों मार रहा है? मैं अपने भाई डॉन की बात कर रहा हूँ, तू पॉपकॉर्न से बात कर रहा है? क्यों रे? सिर का बाल उखाड़ कर मूंछों पर लगा लिया है तो क्या समझता है हम डर जाएंगे क्या तेरी मूंछों से? दर्द हो रहा है। देंगे तेरी मूंछ। जानते नहीं हो मैं कितना बड़ा आदमी हूँ? तू अपने गांव का बड़ा आदमी होगा, मेरे सामने छोटा आदमी है। इसकी धोती खोलो। धोती मत उतार, धोती मत उतार। अरे बात भाई को अपनी बेटी का हाथ दे दे, धोती तब तेरी धोती मिलेगी। हाँ। ला दो। अरे पागल हो गया तू? इसकी धोती यहाँ से। ये अपनी बेटी की शादी आपसे नहीं करवा रहा है अपनी भाई। बेटी की शादी नहीं करवाऊंगा। मेरी पद्मिनी से मिलने का कोई चांस नहीं है, ऐसा कर दिया तुम लोगों ने। भाई हमने सिर्फ मारा उसे, आप नहीं आते तो उसकी। नहीं, दूसरा पीछे है, आप जाओ। छोड़ूंगा नहीं तुझे, देख लेना। मस्त है ना ये जगह, बहुत प्यारी है। वहाँ चलते हैं ना, उस तरफ से यहाँ पे खेतों में आना। तो क्या कर रही है? ए प्रिया संभल कर। प्रिया हमारी बात तो सुनो। लोगों का क्या हिसाब किताब है? बेटी कहाँ से आई हो? हम लोग शहर से यहाँ कैंप के लिए आए हैं आंटी। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। इसे कैसे लगाते हैं? ये देखो, इस तरह से लगाते हैं जमीन में। हाँ, इस तरह से लगाओ। वाह। कीचड़ में नहीं उतरोगी तुम लोग। गिर गई। तुम धक्का क्यों दे संभाल रहे कर हो? करना ना। तुम लोग बोल रहे थे कीचड़ में नहीं एक लाइन में लगाना है खेती बाड़ी सबको। करने लगी। कीचड़ हो गया। मेरी बात ध्यान से सुनिए, गांव में आए हैं तो अच्छा काम करके कॉलेज का नाम रोशन करना है।
अगर यहाँ तुम लोग कोई लफड़ा करोगे ना तो कॉलेज का नाम खराब हो जाएगा, समझ गए ना? ये नहीं होना। अरे अरे डॉक्टर साहब आइए। बैठिए। स्टूडेंट्स, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। हेलो हेलो, आपका थैंक्स डॉक्टर, आप यहाँ पर आ गए। मैंने एक बार कहा मेडिकल कैंप में आइए तो आप बिना लेट किए आ गए। सर थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए, आपने मुझे ये मौका दिया। हाँ नमस्ते। हाँ सर, इस कैंप के इंचार्ज। नमस्ते। और सर इसका नाम अलगू है। अच्छा। ये खत्म करने के बाद ये एमआर का काम कर रहा है। जैसा नाम है इसका, मन का भी बहुत अच्छा है। ये एक सोशल वर्कर है, कई बार ब्लड डोनेट किया है। ऐसा है क्या? इतना ही नहीं सर, ऑर्गन डोनेट करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट में जाकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाता है। इतने सारे काम किए इन्होंने। अरे हाँ सर। वाह बेटा, मिलकर बहुत खुशी हुई। वंडरफुल। Thank you, हमारे स्टूडेंट्स को भी थोड़ा बहुत समझाओ बेटा। जी बिल्कुल सर। हेलो फ्रेंड्स, हम जब तक जी रहे हैं उसके अलावा हम मरने के बाद भी दूसरों को जिंदा रखने के लिए हमें जो एक अच्छा चांस मिला है वो ऑर्गन डोनेशन का है। अभी भी ऑर्गन डोनेशन चल ही रहा है, लेकिन सब लोग नहीं करते। क्यों? यहाँ पर तो हम सब इतने लोग हैं, हम में से कितने लोगों ने ऑर्गन डोनेट करने के लिए रजिस्टर्ड किया है बताओगे? हम सबको करना चाहिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सबसे। इसी मिट्टी में कीड़े मकोड़ों का आहार बनना है या जलकर राख हो जाना है। वहीं अगर हम डोनेट करें तो दूसरों की जान बचाने में मददगार होगा, और ऐसा करके हम मर कर भी जिंदा रहेंगे। इसीलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अपने बॉडी पार्ट्स को दान कीजिए। धन्यवाद। अरे वाह 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 वाह, कितनी अच्छी तरह से समझाया है इसने। क्यों, सब लोग रजिस्टर करवाओगे ना अपना नाम? सब लोग इनका कांटेक्ट नंबर ले लो। क्यों भाई अलगू, हमने सुना गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। भाई ये एनएसएस कैंप है, पैसे मिल रहे हैं सुनकर बिना पता किए आ गए तुम लोग। भाई अलगू, पैसे लेने की आदत हो गई है, इसे देखो, पैसे का नाम सुनते ही नींद से उठकर आ गया। हम लोग भी तो आ गए हैं ना, हमारे लिए कुछ करो ना। भाई चलो चलते हैं यहाँ भाई, से। कुछ चलो आ पैसे जाओ दिला भाई, दो। चलो चलो। हाँ। यहाँ मीटिंग चल रही है और मुझे पता ही नहीं। देखता हूँ। क्या भाई, पैसे का नाम सुना और भाग कर आ गए। कुछ तो पता करते। बेटा अपना यहाँ पर नाम तुम तो दोनों ही पता आए। कर जाओ। क्या चल रहा है इधर, और किसको पूछकर कैंप डाला है यहाँ पर? भाई ये बच्चे लोगों का भला करने आए हैं, आप इनको धमकी क्यों दे रहे हैं? ठीक है। चुपचाप यहाँ से चले जा, समझा? चलो ठीक है, जा रहा हूँ भाई, तुम्हें जो करना है करो। गांव के लिए क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। पंचायत का प्रेसिडेंट हूँ मैं, मुझसे पूछे बिना तुम लोग यहाँ कैसे आए? सर हम लोग इस गांव के नहीं हैं, इस गांव की सेवा करने के लिए आए हैं। मुझे पता नहीं था, इसके लिए आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। सब लेकर जाओ यहाँ से। क्या सर, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, आप मना कर रहे हैं इसके लिए? हाथ हटाकर बात कर मुझसे। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये इसी लायक है। शर्म नहीं आती? एक लड़की के सामने तो गंदे इशारे कर रहा है। कैसा आदमी है तू? बकवास बंद कर। सर शांति अगर रखिए। सर को टच भी किया ना तो हम सब मिलके तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। भाई कैसे चलो यहाँ से भाई। भाई मेरी बात सुनो। हाथ हटा भाई रहे। चलो ना। ये लोग कहाँ से आए उसके लिए तू मुझे हाथ लगाएगा? तुझे देख लूंगा मैं। छोड़ूंगा नहीं किसी को। ये सब क्या है बेटा? आप बैठ जाइए सर, प्लीज बैठिए ना सर। अरे आओ ना, आओ बेटा, बैठो। अलगू, माँ। देखो तो वो तुमसे मिलने आई हैं। हाँ अभी आता हूँ माँ। कैसे हो? हाय। हाय। और बताओ, कैंप सही चल रहा है ना? अच्छे से। पहली बार घर पर आए हो, क्या खाओगे बताओ? कुछ भी। आंटी। आओ बेटी। मैं हेल्प करूं? नहीं बेटी, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं बेटा? आंटी, मेरे सिर्फ पापा हैं। मम्मी बचपन में ही गुजर गईं। चिंता मत करो बेटी, मैं भी तो तुम्हारी माँ जैसी हूँ। कैसा है बेटी? बहुत अच्छा है। ठीक है ठीक है। अलगू, तुम जॉब के लिए क्यों नहीं ट्राई करते? मैं भी बहुत ट्राई कर रहा हूँ, बट कुछ भी सेट नहीं हो रहा है। अगर कहो तो मैं अपने पापा से बात करूं तुम्हारे जॉब के लिए। बहुत पुण्य मिलेगा तुम्हें। अगर इसकी पढ़ाई के हिसाब से इसे नौकरी मिल जाएगी तो हमारा सारा दुख दूर हो जाएगा। आंटी, मैं जाते ही अपने पापा से बात करूंगी, इसे अच्छी जॉब मिल जाएगी।
ठीक है बेटी। ओके आंटी, टाइम हो रहा है, हम निकलते हैं। ठीक है बेटी, आना। बाय बाय आंटी। आंटी। बाय। भाई हाँ? भाई हाँ? पुल्ली बहुत भोला है, छोड़ देते हैं ना उसको। भाई के गले में 10 तोले की चेन है, मैं उसे हड़पने वाला हूँ। बीच में मुंह खोला ना तो तुम दोनों को भीख मंगवाऊंगा रोड पर। चुपचाप मेरे पीछे आओ। ठीक है भाई, ठीक है। भाई हम लोग नहीं थे तो आप उदास हो गए थे क्या? हाँ बैठो। डोंट वरी भाई, हम लोग आ गए ना। तुम लोग को एक बात पता है क्या? इस गांव में चोर उचके, झूठ बोलने वाले, धोखा देने वाले गुंडे सब लोगों को शादी करने के लिए लड़कियां देते हैं, लेकिन मुझे कोई लड़की नहीं दे रहा यार। नवाज जी कैसे हो, खाना खाए क्या, और सब ठीक है ना? ये पूछने वाला कोई नहीं है यार, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। भाई चिंता मत करो भाई, इस गांव में आपको लड़की नहीं मिल रही है ना, दूसरे गांव में नहीं, दूसरे स्टेट से आपके लिए लड़की लाएंगे। ए सपाटा, हमने जो डाउनलोड किया है ना, भाई को दिखाओ। भाई बहुत मासूम है। ए इसको छोड़ दिया ना तो भीख मांगेंगे, दिखा। भाई ये कौन है रे? सुपर है भाई, पड़ोस के स्टेट की है भाई। तारा, 7 तारा। 7 तारा, सो ब्यूटीफुल। ये अंडे हम इसे तुरंत ओके करते हैं भाई, इसमें थोड़ा सा लफड़ा है भाई। ये क्या रे, छोटा मसला बड़ा मसला बोल रहा है तू? है तू नहीं चाहता कि मेरी शादी हो जाए? मैं कितना परेशान हूँ अभी। भाई इस लड़की से शादी करने का एक आइडिया है। बोलो। केरला में एक नंबोदरी है भाई, उससे एक बार हवन करवा लेंगे ना भाई, तो वो 7 तारा आपके पैरों में पड़कर आपके पैर चूमेगी भाई। गिर 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 गिर। हाँ गिर गिर। हाँ। इंतजाम करो भाई, इसमें थोड़ा खर्चा होगा भाई। 2 विभूति का पैकेट, 500 नींबू रख कर तुम लोग गैप बढ़ाओ, वो लड़की को आने दो। खर्चा बहुत ज्यादा है भाई, हवन करवाना है ना, नंबोदरी से मिलने जाना है, इसमें खर्चा तो होगा ना भाई। अपनी चेन दे दीजिए भाई। वो लड़की आएगी क्या? गारंटी से आएगी। वो बिल्ली की तरह मेरे पैर चूमेगी? चूमेगी भाई। लव करेगी क्या? करेगी भाई। उतार लो यार, तुम लोग उतार लो। गाड़ी रोक दी इसने। मैं बात करती हूँ, तुम बात करो, ठीक है? हाँ बोलिए, क्या बात है? सर नागरकोल तक ड्रॉप कर देंगे क्या? ठीक है, बैठ जाओ। थैंक यू। चलो। एकदम कड़क मुर्गी मिली है। गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? मैडम 1 मिनट रुकिए, पास में ही मेरा घर है, मैं बस अपना मोबाइल लेकर अभी आया। ओके, नो प्रॉब्लम। वो कॉर्नर का दुकान वाला अभी तक भाड़ा नहीं दिया, क्या हुआ उसका? आते समय उससे भाड़ा लेकर आ जाना, ठीक है? ध्यान रखना। भाई भाई। हाँ बोल। आप जवान मुर्गी की बात कर रहे थे ना, एकदम जवान मुर्गी मिली है। क्या रे, तेरे बारे में अच्छे से जानता हूँ मैं। भाई 1 नहीं 2 लेकर आया हूँ। अरे साफ साफ बोलना। आपको याद है भाई, वो लड़की जो कैंप में आपसे लड़ रही थी? क्या कह रहा है? उसी को लेकर आया हूँ भाई। सुपर है यार। चारों तरफ से घेर लो उन्हें। अरे कल तो बहुत घमंड से बात कर रही थी तू, हाँ? अभी इधर घमंड दिखाना तू। आई विल कॉल द पुलिस। देखो रे, ये तो इंग्लिश में बात कर रही है। ठीक है, चलो हम सबको थोड़ा इंग्लिश सिखा दो, चलो चलो। पकड़। भले ही कितनी तेज में भाग ली, तुझे पकड़ ही लेंगे। शिकारी कुत्ते जैसे हैं ये मेरे लड़के। उस लड़की को देखो, भाग रही है वो, पकड़ो। रुक, कहाँ भाग रही है? अरे पकड़ उसे। अरे जाएगी कहाँ? पकड़ो उसको। देखो ये भी भाग रही है। उधर भाग रही है। पहले पकड़ो।
जगे ऐसा लगे तुझे मिलके सातों जन्म साथ चले आशाएं हो पूरी सभी साथ जो तेरा मिले। सही कहा तूने अभी मेरा दिल भी चाहे यही वादी यही इसमें ही अपना भी घर हो कहीं। लगे मेरे भाग्य जगे ऐसा है तो मेरी भी तू बातें सुन ले दिल का मैं अच्छा हूँ मुझे साथ ही तू चुन ले। अच्छा लगा तूने अभी जो कहा ढूंढा मैंने दिल को बहुत जाने कहाँ खो गया। कहते ना बने कैसा मुझे तू लगे लगे मेरे भाग्य जगे धड़कने ये कहे तुम्हें मैंने चाहा तुम्हारे सिवा मैंने मांगा कुछ ना। चलो माना ये जाना तुम सच ही कहते हो हर दम ही
मुझे लगता मेरे दिल में रहते हो। सही कहा तूने अभी, मेरा दिल भी चाहे यही, वादी यही इसमें ही, अपना भी घर हो कहीं। कहते ना बने कैसा मुझे तू लगे, तेरे से मिला लगे मेरे भाग्य जगे। ऐसा लगे तुझे मिल गई, सातों जन्म साथ चले, आशाएं हो पूरी सभी, साथ जो तेरा मिले। सही कहा तूने अभी, मेरा दिल भी चाहे यही, वादी यही इसमें ही, अपना भी घर हो कहीं। कहते ना बने कैसा मुझे तू लगे, तेरे से मिला लगे मेरे भाग्य जगे। नंबोदरी जी, क्या? सेवन तारा मेरे पास आ जाएगी ना? आएगी आएगी। ऐसा है क्या? वेट फिर करो। तो पूजा करो। हाँ। ठीक से पूजा करो, सब कुछ डाल ओम दो। भगवती, आ जाओ भगवती, मेरी माँ यहाँ आइए, यहाँ आइए माँ। ओम भगवती, आइए माँ, आइए। स्वामी, बहुत धुआं हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें वो लड़की चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए, लड़की चाहिए, मुझे चाहिए। थोड़ी देर यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। हाँ, मैंने अच्छे से सुना। कैसे धुआं करने पे लड़की आएगी? हाँ, आ गई। बालों में गजरा लगा कर आ गई। इतनी खूबसूरत है ये, बहुत अच्छी है। क्या नंबोदरी जी का हवन इतना जल्दी वर्कआउट हो गया क्या? सेवन तारा। सेवन तारा, सेवन तारा, सेवन तारा, so cute. Come on. क्या ये नया लोटा है? पानी लीजिए। खुद मलाई की तरह है और पानी पूछेगी तो इसका क्या मतलब है? मुझे बहुत प्यास लगी है। बेटी, तुम्हारी ये हालत कैसे? यहाँ क्या हो रहा है? पापा, मैं बर्बाद हो गई, इसने मुझे बर्बाद कर दिया। तुम थोड़े दिन में प्रेग्नेंट हो जाओगी। ले पकड़, शादी कर इससे। नंबोदरी मेरी शादी करवाने के लिए क्या मस्त एक्टिंग कर रहा है यार। ठीक है। हमेशा मेरे साथ उल्टा ही होता है, लेकिन फाइनली सब अच्छा हो गया। ओके ना? बेटा, ये तुम्हारे नए पापा हैं। माँ, बेटा, मैं नया बाप। अरे, ये शादीशुदा एक बच्चे की माँ से मेरी शादी करवा दी है। ए नंबोदरी, कैसा हमन किया यार। सेवन तारा को लेकर आ रहा हूँ, किसी और को लेकर आके मेरी जिंदगी खत्म कर दी। मैं तुझे जान से तू चाय की दुकान चलाने वाला नायर है ना? तू नंबोदरी नहीं है, वो चाय वाला नायर है ना तू? अरे, सब लोगों ने मुझे बेवकूफ बना दिया। रिया। हाय आंटी। आओ बेटी, आओ, बैठो ना। क्या लोगी बेटी? नहीं आंटी, कुछ नहीं चाहिए, मैं भी खा के आई हूँ। अलगू नहीं है क्या आंटी? नहीं बेटी, वो काम के सिलसिले में बाहर गांव गया है, शाम तक आ जाएगा बोला था। क्या बात है बेटी? कुछ नहीं, अलगू दिखाई नहीं दिया ना, इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, ऐसा है क्या? ठीक है ठीक है। मैं खाने के लिए कुछ लेकर आऊँ क्या बेटी? नहीं आंटी। तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ, तब तक तुम लोग बातें करो। रिया, फोन ट्राई करके देखना।
आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो अभी बंद है। कृपया थोड़ी देर बाद दोबारा प्रयास करें। क्या हुआ प्रिया? फोन स्विच ऑफ है। ए प्रिया, तू चिंता मत कर, हमारे जाने से पहले अलगू आ जाएगा। नहीं, आज कैंप खत्म हो जाएगा। पता नहीं अलगू से मिल पाऊंगी या नहीं। तुम जरूर मिल पाओगी, चिंता मत करो। प्रिया रो मत ना। ये लो बेटी। थैंक्स आंटी। क्या हुआ बेटी, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं आंटी। क्यों छुपा रही हो? तुम्हारी आंखें मुझे नम लग रही हैं। वो क्या है ना आंटी, कैंप आज खत्म हो जाएगा, शाम को हम लोग जा रहे हैं। आप सब लोगों को छोड़कर जा रही है ना, इसीलिए ऐसे बहुत फील हो रहा है आंटी। ए बेटी, तुम इसीलिए आंसू बहा रही हो? जब भी तुम्हें समय मिलेगा तुम यहाँ आ जाया करो, मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगी। हाँ? ओके आंटी, अब मैं चलती हूँ। आना बेटा। आंटी, अलगू आए तो फोन करने के लिए बोलिएगा प्लीज। उसके आते ही मैं तुम्हें उसे फोन करने के लिए कहूंगी। संभल कर जाना। बाय आंटी। बाय बेटी। चढ़ो चढ़ो, जल्दी चढ़ो। चलो गायत्री, गायत्री टाइम हो रहा है। प्रिया, कहाँ पलट कर देख रही हो? जल्दी चढ़ो। प्रिया, तुम्हें अलग से बोलना पड़ेगा, ट्रेन का टाइम हो रहा है। बहुत देर से देख रहा हूँ कि तुम कुछ ढूंढ रही हो। कुछ खो गया है क्या? नहीं ना? तो चढ़ो गाड़ी में। हाँ, चलो। ना 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 तू जा रे, सुने सुने है ये नजारे, ये जो दिल कहे अरे उसे सुन ले, तेरे पीछे तुझे ढूंढे। खोया खोया सामन ये रहे, जाने क्यों मन मेरा रोने लगे, रोने लगे। ये उसके जाने से लगे है ऐसा हो गया, उसके जाने से सुना सुना सा लगे, बिन उसके मेरे दिन नहीं गुजरे। माँ, माँ। आती हूँ बेटा। क्या हुआ बेटा? सुबह कहा था कि जल्दी आ जाओगे, इतना समय कैसे लग गया? मीटिंग खत्म होने के बाद मदुरई से यहाँ आने में लेट हो गया। क्या हुआ बेटा, कुछ दुखी लग रहे हो? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं माँ, बस से आया ना, इसीलिए थक गया हूँ। ठीक है, तुम नहा कर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ। जल्दी जाकर आना बेटा। ए अलगू। हाँ माँ। वो लड़की प्रिया आई थी बेटा। ऐसा क्या? क्या बोली वो? वो तुम्हें फोन कर रही थी लेकिन तुम्हारा फोन ही नहीं लग रहा था। कुछ और बोली क्या माँ? तुम्हें आते ही तुम्हें फोन करने के लिए बोला है। अलगू। सॉरी प्रिया, वो मदुरई से आने में लेट हो गया तो फोन में चार्ज भी नहीं था, इसीलिए स्विच ऑफ हो गया था, इसीलिए कॉल नहीं कर पाया। अब तो कैंप खत्म हो गया, क्या करूं समझ में नहीं आया। वो प्रिया, मुझे लगा था तुम मुझे सी ऑफ करने आओगे। प्रिया तुम्हें
अभी देखने का मन कर रहा है प्रिया, लेकिन कब कैसे देखूं कुछ भी पता नहीं। मैं जैसे ही घर पहुंचूंगी पापा से तुम्हारे जॉब के लिए बात करूंगी, ठीक है ना? उसके बाद तुम आ जाना। ओके? माँ चलता हूँ माँ। जाना बेटा, दोपहर का खाना समय पर ठीक है माँ। ठीक है। हाय गाइस, सब लोग आ गए? अलगू और सुरेश को दिया हुआ काम एकदम ईमानदारी से करते हैं। इनके हार्डवर्क के लिए इस महीने से टीम लीडर के रूप में इन्हें प्रमोट करते हैं। थैंक यू सर। कांग्रेट्स। थैंक यू सर। हाय, कांग्रेट्स। थैंक्स यार। प्रिया ने कॉल किया है और सपट्टा ने भी इतना कॉल किया है, क्या बात हो सकती है? हेलो, अचानक गिर गई, हॉस्पिटल में भर्ती किया है। ये क्या कह रहा है तू? आजा आजा जल्दी आजा तू। माँ को क्या हुआ? क्या यार तूने फोन नहीं उठाया? नहीं उठाया रे। मीटिंग में था यार। अच्छा किया। अच्छा माँ, अलगू माँ जी को इंजेक्शन लगा है इसलिए वो सो रही हैं। इनको कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर आकर बोल कर गए हैं। देखिए डरने वाली कोई बात नहीं है, शी इज फाइन नाउ। बस इनका थोड़ा बीपी लो हो गया है। मेडिसिन लिख देती हूँ, वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। 10 दिन के बाद उन्हें चेकअप के लिए लेके आ जाइएगा। और हाँ, शाम तक हम उन्हें डिस्चार्ज भी कर देंगे, ठीक है? थैंक्स डॉक्टर। माँ, अलगू माँ, ये क्या हुआ माँ? आप कैसे गिर गई? वो क्या है ना बेटा, मैं खेत से जाकर आई थी तो थोड़ा सा चक्कर जैसा लगा और मैं नीचे गिर गई। अलगू, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई बेटा। वो लड़की प्रिया है ना, उसने फोन किया था। कई बार उसने फोन किया, तुमने उठाया नहीं। फोन करके बात कर लो। फिर क्या बोली वो? तुम्हारी नौकरी के बारे में तुमसे बात करने के लिए कह रही थी। फोन करने को कहा है, तुम्हें रेडी होकर आने के लिए बोला है। अगर वो नौकरी तुम्हें मिल जाएगी तो हमारा सारा कर्ज उतर जाएगा बेटा। तुम तुरंत रेडी हो जाओ और वहाँ चले जाओ अलगू। माँ, आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जाऊंगा माँ? यहाँ इतने सारे लोग हैं, ये लोग देख लेंगे मुझे। तुम चले जाओ बेटा। रोम रोम मेरा आज ये कहता है, माँ से बड़ा कोई भी ना देवी देवता है। माँ की दुआओं में तो सारी शक्ति है। प्यारी सी ममता पे ना कोई शक करना। परवाह करने वाला कोई तो है कम से कम, जिसकी बदौलत से मिला मुझको है ये जीवन। रोम रोम मेरा आज ये कहता है, माँ से बड़ा कोई भी ना देवी देवता है। प्यास जानती है मेरी माँ तो प्यारी है रे। माँ मेरी धरती, माँ ही गगन, पर
परेशान देख कर परेशान हो जाती है, बिन पूछे जाने मन की हर उलझन। माँ जो बोले ऐसा लगता ईश्वर ही बोले रे, अब क्या बोलूं माँ ही है मेरा जीवन। माँ साथ हो तो खुश रहता ये मेरा मन, माँ जो प्यार दे वो कहते ही ना बने। मुझे फोन करते रहना बेटा। ठीक है माँ। अलगू माँ। जरा रुकना तो बेटा। क्या माँ? ये रख लो बेटा। मुझे नहीं चाहिए माँ। रहने दे बेटा, काम आएगा। रख ले बेटा। कभी कोई मुश्किल आए, दुख चाहे कोई सताए, कोई काम आए या ना आए रे, आशीष माँ का संग है, माँ की दुआएं संग हैं, रास्ते आसान हो जाए रे। जब भी मैं जन्म लूं मैं तो ये मांगू रे, मेरी माँ मुझसे कभी भी ना दूर हो। माँ के चरणों में मेरा तो सब कुछ है, सारे तीर्थ मेरी माँ के दर्शन में है। रोम रोम मेरा आज ये कहता है, माँ से बड़ा कोई भी ना देवी देवता है। अब जिस व्यक्ति से बात करना चाहते हो शराब पी के सो रहा है, बाद में कॉल मत करना। रुकना ऑटो। भाई कहाँ जाना है? भाई वेलीचेरी जाना है। बैठो। अरे दोस्त ने इतना कॉल किया है मुझे, वेट कर रहा होगा। बोल श्रवण, सुबह से कितनी बार कॉल कर रहा हूँ तुझे। अरे यार कहाँ है तू? कोइनवुड में है ना? देख मैं सो गया था यार, गुस्सा मत करना प्लीज यार। तू एक काम कर, वहीं रुक, मैं आता हूँ बस 10 मिनट में निकल रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है तू अभी मत आ, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, काम होते ही कॉल करता हूँ, ठीक है ना? देख यार जैसे ही तेरा काम खत्म हो जाए उसके बाद तू मुझे फोन जरूर करना मेरे भाई, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा यार। हाँ ठीक है, काम खत्म होते ही खुद कॉल कर लूंगा, ठीक है? ठीक है यार। छे, आज के बाद इसे कभी नहीं पीऊंगा मैं। भाई जरा रुकना तो।
बेटा अलगू, बोलो माँ। तुम्हें नौकरी मिल गई इसलिए मैं काली माता के मंदिर जाकर पूजा अर्चना करके आ रही हूँ बेटा। प्रिया को बोलना कि मैंने उसे याद किया है और वो खुशहाल रहे। क्या हुआ बेटा, तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? माँ कुछ नहीं माँ, जरा काम में हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपना काम करो बेटा। जब समय मिलेगा मुझे फोन कर लेना। ठीक है माँ, रखता हूँ। तबीयत का ध्यान रखना। हेलो। किधर है यार तू? मैं गांव जाने की सोच रहा हूँ। क्या गांव जाने वाला है? यार मैं तेरे फोन का वेट कर रहा था। नौकरी पे जाने के बजाय तू बोल रहा है गांव जा रहा हूँ। अभी कहाँ पर है तू, बता मुझे। अरे बता ना कहाँ पर है। बस यही बस स्टैंड पर। देख मेरी बात ध्यान से सुन, तू जैसे ही बस स्टैंड से बाहर जाएगा ना, कॉर्नर पर एक चाय की दुकान होगी। उस चाय की दुकान पर तू मेरा वेट कर, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, समझा? तू कहीं मत जाना, वहीं वेट करना मेरा। हे अलगू, हे अलगू, अरे कैसा है मेरा दोस्त? तुझसे मिले काफी दिन हो गए मेरे दोस्त। क्या हुआ, चेहरा क्यों उतरा है? क्या बात है? प्रिया नाम की एक लड़की अपने गांव में एनएसएस कैंप के लिए आई थी। प्रिया कैंप खत्म करके वापस गांव जाते ही मुझे कॉल की थी, लेकिन मेरी माँ हॉस्पिटल में थी। इस टेंशन में मैं उसे कॉल करना भूल गया। उसके बाद मैंने उसे कई बार कॉल किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। उससे मिलने के लिए उसने जो एड्रेस भेजा था, वहाँ जाते हुए मुझे उसकी शादी की बात पता चली। बस वो खुश रहे। यार लड़कियां ऐसे ही होती हैं, सडनली ब्रेक मारती हैं और सडनली ब्रेकअप करके चली जाती हैं। कुछ तो प्यार के नाम पे ही शुरुआत करती हैं और अपना काम जब निकल जाता है ना, तो ब्रेकअप करके पैकअप करके चली जाती हैं। ये तो बहुत कॉमन है यार, इसके लिए फील नहीं करने का, एकदम फ्री हो जाने का। आजकल का प्यार व्यार ऐसे ही होता है। ठीक है चल अब रूम पे चलते हैं। नहीं यार, मैं गाँव चला जाता हूँ। क्या गाँव जा रहा है तू यार? गाँव जाके क्या करेगा भाई? देख मेरा एक फ्रेंड है, उससे तेरे बारे में बात करूंगा ना, तो वो तेरे को एक अच्छी नौकरी दिला देगा। मेरे रूम में रहना और नौकरी भी करना, ठीक है ना? लेकिन यार लेकिन वेकिन सब छोड़, वो मुझे पता नहीं है। तू बस रूम पे चल रहा है और जो नौकरी लगाऊंगा उसे करना होगा, ठीक है? अभी तू यहाँ से चल, नहीं तो फालतू की बात करता रहेगा। हे श्रवण, बैग नहीं है यार। बैग नहीं है? मेरा फोन रखा था यार, कुछ उसी में है यार। अरे फोन को बैग में क्यों रखा? क्या कर रहा है? फोन लगा कर देखना। डायल करके देखता हूँ यार। नंबर तो स्विच ऑफ बता रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है। अरे यार अब क्या करें यार? तेरे साथ एक एक करके ये क्या हो रहा है? टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा यार। जो भी शहर में आता है ना, थोड़ी बहुत तकलीफें होती हैं, बाकी सब ठीक हो जाता है। चला जा, ये देख, यही अपना रूम। आराम से धो ना, फट जाएगा बेचारा। हाँ, ढंग से मारूंगी तो कैसे फटेंगे कपड़े? हाँ। अच्छा ये कौन है, नए आए हैं क्या? ये मेरा दोस्त है, गांव से आया है, अब मेरे साथ ही रहेगा ये। अच्छा ऐसा है, फिर तो सपोर्ट ही रहेगा। कुछ भी बोलती हो तुम, गड़बड़ लग रहा है। आजा भाई। आजा मेरे भाई, यही अपना छोटा सा रूम, बैठ जा। दिन में थोड़ी गर्मी रहती है, पर रात में बिल्कुल ठंडा हो जाता है। अरे भाई, वो जो बाहर आंटी मिली थी ना, उससे अपना सेटअप है। उससे सब मैनेज कर लूंगा मैं, भाड़ा भी मैनेज कर लेगी वो। हम दोनों के बीच एक छोटा सा एडजस्टमेंट है। ये सब देख के अनदेखा कर देना। पुराना फोन कहाँ गया?
किधर है? हाँ इधर है। ये ले मेरे दोस्त, ये फोन तो अभी यूज कर ले, बाद में नया ले लेंगे। ये सारा प्लेट उठा लो, कस्टमर आ रहे हैं। भाई 2 आइए। प्लेट इडली। 2 प्लेट इडली। 2 ऑमलेट खाएगा ना? कुछ भी चलेगा भाई। 2 ऑमलेट। अंडा एकदम ताजा है ना? सुना है सड़ा हुआ अंडा खिला रहे, एरिया में बहुत चर्चा हो रही है। हाँ बोलेंगे बोलेंगे, पहले बैठो। आजा, बैठ। बैठो। अरे दो ना। जल्दी दो। ए भाई तू फील कर, मना नहीं कर रहा हूँ मैं। इसको खाकर ताकत बना, फिर फील करना भाई। ले पकड़। इसीलिए बोलते हैं प्यार नहीं करना चाहिए। अगर प्यार करने का मन है तो शादी के बाद करने का, दूसरे की नहीं। अपनी बीबी को फिर प्यार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बॉस हैं? आएगी बॉस, प्रॉब्लम आएगी। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ बॉस, जिससे प्यार करेंगे उससे शादी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरे लोगों से प्यार करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। लड़की देखो ना, अरे फंसो ना, अपनी ऐसी तैसी खुद ही करो ना। लड़की देखो ना, अरे फंसो ना, अपनी ऐसी तैसी खुद ही करो ना। जरा हाल देखो इसके, अरे 12 बज गए हैं, ये दिल लगाने से ही हुआ। इसे देख डर गए हैं, अलर्ट हो गए हैं, करे ऐसे लब से तौबा। ओ लड़की देखो ना, अरे फंसो ना, अपनी ऐसी तैसी खुद ही करो ना। गोल्डन बीच, मरीना बीच, भेलपुरी खाने को लाए उसे। डिंगे हाके बड़ी बड़ी, दुनिया घुमाऊं डार्लिंग तुझे। है माउंट रोड, स्पेंसर प्लाजा में वो ऑफर डिनर का भी दे। कोई बात वो न टाले है, जो बोले है वो ही करे। बढ़िया से ले जाए वो डोमिनोज, और वहाँ पे खिलाए पिज्जा पिज्जा। लड़की देखो ना, अरे फंसो ना, अपनी ऐसी तैसी खुद ही करो ना। अरे परियों जैसा जो मुंह दिख रहा, उस पे लाली पाउडर का पेंट चढ़ा। इन्हें इस बात की है कड़ी कि हर एक लड़का है इन पे मरा। अरे शौक तो बहुत महंगा रे, इनके चक्कर में सब कुछ लूटे। दीवाना भी आवारा भी, सारी दुनिया ये पागल कहे। तू क्यों ना समझे ये डुप्लीकेट है ब्यूटी पार्लर, इनको चमकाए रे। लड़की देखो ना, अरे फंसो ना, अपनी ऐसी तैसी खुद ही करो ना। अपने दोस्त के बारे में बताए थे ना, ये मेरा दोस्त हाय ब्रो। कुछ खाएगा क्या? फुल खाना खाकर आया हूँ। बाप रे, खर्चा बचा रहा है। ठीक है भाई, टाइम हो गया। कल मैनेजर से नौकरी की बात करके आया हूँ, 10 बजे बुलाया है। तुरंत जाना होगा। अरे यार फिर तो जल्दी कर, टाइम हो गया है। ये ले बाइक की चाबी, आराम से चलाना। ऑल द बेस्ट यार। थैंक्स यार। नौकरी मिलते ही फोन करना मुझे। हाँ, बिल्कुल। ठीक है ना? ठीक है भाई, चलता हूँ। हाँ जाओ यार। कॉल हाँ। करता हूँ। हाँ जाओ जाओ। मे आई कम इन सर? आइए विजय, बैठिए। थैंक यू। हेलो सर। हाय सर, मैंने बताया था ना नौकरी के लिए, ये मेरा फ्रेंड है। ओके, व्हाट्स योर नेम? अलगू सुरेश। पढ़ाई कितनी की है? BA सिविल इंजीनियरिंग, 17 पास आउट सर। आपका सर्टिफिकेट और आपका आईडी, एड्रेस प्रूफ वगैरह सब नीचे रिसेप्शन पे दे दीजिए। सर मेरा सर्टिफिकेट जब चेन्नई से आ रहा था तब मिस हो गया। विजय देखो ये क्या कह रहा है, सर्टिफिकेट के बिना कैसे?
मेरा फ्रेंड है सर, कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं हूँ ना। ओके विजय, आप अपना डिटेल वगैरह सब नीचे रिसेप्शन पे दे देना। हाँ? कल से आकर ज्वाइन कर लेना। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ओके, थैंक यू सर। ऑल द बेस्ट। ओके। हाय अंकल। हाँ मदन, कंपनी कैसी चल रही है? एवरीथिंग इज फाइन अंकल। एक्चुअली मैं अभी गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गया हूँ। मेरे आने तक कंपनी को अच्छे से संभालना। ओके, मैं देख लेता हूँ अंकल। ओके। एसएसएन प्रोजेक्ट का क्या हुआ? प्रोसेस में अंकल। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। या आई नो अंकल। उसे हर हाल में ओके करना है। ओके, कर लेंगे अंकल, नो प्रॉब्लम। ठीक है बेटा। हाउ इज प्रिया? इज शी नॉर्मल? वो वैसी ही है। आइए मैडम, बोलिए। सर, 3 दिन पहले मेरा फोन खो गया था और मुझे उसी नंबर का सिम चाहिए। थोड़ा अर्जेंट है सर। कौन सा नेटवर्क? जियो। नंबर बताइए। ओके, 96 000 30। 10 मिनट वेट कीजिए, रेडी हो जाएगा। ओके। मैडम, सिम रेडी हो गया है, मोबाइल में इंसर्ट कर दीजिए, 2 घंटे में एक्टिवेट हो जाएगा। थैंक्स। इसे पकड़ो, अलगू का कॉल आएगा। अब तो तुम खुश हो ना? हाँ? अलगू? क्या अलगू? मैं गायत्री बोल रही हूँ प्रिया। बोलो। प्रिया, क्या हो गया है तुम्हें? मैं 3 दिन से कॉल कर रही हूँ, फोन स्विच ऑफ है तुम्हारा। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। जब से कैंप से घर आई हूँ, सरप्राइज देने के लिए पापा ने मेरी एंगेजमेंट तय कर दी है। हाय डैड। अरे प्रिया, आओ बेटी। कैंप अच्छे से हो गया ना? खत्म हो गया। हाँ। कोई फंक्शन है क्या? अंदर तुम्हारे लिए सरप्राइज है। चलो बेटी अंदर। प्लीज कम। आओ। हाँ। आ जाओ बेटी। पापा, हाँ? मुझे बात करनी है। ये सब क्या है? आपको एक बार बात करनी चाहिए थी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या प्रिया, फोन पर तो तुमने कहा था योर चॉइस डैड, इसीलिए सारा इंतजाम किया है मैंने। आप ऐसा कुछ करेंगे मुझे नहीं पता था। आई एम नॉट रेडी फॉर मैरिज। ये क्या कह रही हो प्रिया? मैंने सारा अरेंजमेंट किया है। अब अचानक ना बोलोगी तो मेरे रिश्तेदार क्या बोलेंगे? मेरी मान मर्यादा का क्या होगा? देखो बेटी, अब शादी नहीं रुक सकती। शाम को सगाई होगी और सुबह शादी। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता प्रिया। आई एम हेल्पलेस नाउ। डैड, देखिए, मुझे भी शादी नहीं करनी है। मैं अलगू से प्यार करती हूँ और शादी भी उसी से करूंगी। जब ये बात मैं पापा से कर रही थी तो जो लड़का मुझे देखने आया था उसने सब सुन लिया और वो गुस्से में चिल्लाकर चला गया। और उसके पापा भी मेरे पापा के ऊपर चिल्लाकर गुस्से से चले गए। इस बात को मैं अलगू को बताना चाह रही थी, इसलिए मैंने उसको फोन किया, पर उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसलिए मैंने अलगू की माँ को कॉल किया। उन्होंने बताया कि अलगू चेन्नई चला गया है। पर थोड़ी देर के बाद घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई दे रही थी। भागकर जाकर देखा तो उस लड़के ने सुसाइड कर ली थी। इसी बीच मेरा फोन कैसे मिस हो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर पुलिस आई और बहुत सी इंक्वायरी हुई। सारे फॉर्मेलिटीज खत्म होने के बाद मैं और पापा गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, अब क्या करने वाली हो तुम? ओके, छोड़ो, तुम टेंशन मत लो। अलगू का नंबर मैं तुम्हें मैसेज करती हूँ, तुम उसे तुरंत कॉल करके बात कर लेना, ठीक है? ओके।
प्रिया बेटा, खाना खा लो ना। मुझे भूख नहीं है, मुझे नहीं खाना। ए, तुम तो खाओ। प्रिया दीदी नहीं खाएंगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। प्रिया दीदी खाना खाओ ना, खाना खाओ ना दीदी। कृति, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी क्या? कितनी बार कहा है तबीयत खराब है इसलिए छोड़ रही हूँ, वरना 2 थप्पड़ मारती। खाना खाओ। ये बस करो, क्यों डांट रही हो इसे? तुम खाना खा लो। खाओ। बस हो गया। ठीक है। खाओ ना बेटा। मेरा पेट भर गया और नहीं ठीक है, खाना। चलो। प्रिया, प्रिया। हाँ, क्या है पापा? खाना खाओ बेटी। नहीं पापा, मुझे भूख नहीं है। ऑफिस चली जाओ बेटी, थोड़ा अच्छा लगेगा। जाने का मन नहीं है, ऑफिस में भी मेरा मन नहीं लगता। अब उसका नाम क्या है बेटी? अलगू पापा। अलगू। अभी तुम्हें उससे शादी करनी है, इतना ही ना? मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए बेटी। उसको यहाँ बुलाओ। पापा, उसका फोन नहीं लग रहा है, मैं उसके गांव जाकर आऊं? ठीक है बेटी, जाकर आओ। थैंक्स पापा। लव यू पापा। जाकर आओ। कैसे बताइए, मचल के धड़कता यूं तुझसे मिलके ये दिल रे। क्या मैं बोलूं, दिल है बच्चा, अब क्या हो। सच ही कहा जो भी कहा, दिल तो बच्चा ये हो। तेरे दिन कैसे गुजरे, इसका मुझे तो जवाब दे। सागर जैसी लहरें उठे ये मन में हो। टकराती है पत्थरों से सिरन सी हो मेरे तन में। तुझे रख लूं बंद कर मैं दरवाजे दिल के, ये सदा मचल के धड़कता यूं तुझसे मिलके ये दिल रे।
तुझसे मिलके ये दिल है। क्या मैं बोलूं, दिल है बच्चा, अब क्या हो। सच ही कहा जो भी कहा, दिल तो बच्चा ये हो। तेरे दिन कैसे गुजरे, इसका मुझे तू जवाब दे। हाय प्रिया। हे हाय वैशु, क्या यार, कहाँ हो तुम? तुम्हें एक बात बताऊं क्या? हाँ बोलो ना, क्या हुआ? पापा ने अलगू के लिए ओके कह दिया। उससे मिलने गांव जा रही हूँ। वाओ, 5 बजे की फ्लाइट है। सुनकर बहुत खुशी हो रही है। अब आएगी तो अलगू के साथ ही आना, समझे? टेक केयर, ऑल द बेस्ट डियर। थैंक्स। बाय। प्रिया, हाय डैड। एयरपोर्ट पहुंच गई क्या? अभी नहीं, बस पहुंचने वाली हूँ। Okay. 5 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है। हाँ, वहाँ पहुँचते ही मैं आपको कॉल करूंगी, ठीक है? डोंट वरी डैडी, आते वक्त अलगू को साथ लेकर आऊंगी, ओके? ओके। या ओके, बाय डैडी। हाँ? अलगू, अलगू, ड्राइवर गाड़ी रोको। हाय मदन। हाय अंकल। हाँ, बैठिए अंकल। टेक योर सीट। बताओ मदन, काम कैसा चल रहा है? फाइन अंकल। मैं 1 हफ्ता ऑफिस नहीं आ पाया। जी। तुम्हें तो सारी बात पता ही है। यस आई नो अंकल। इट्स ओके। हाँ, वो एसएसएन प्रोजेक्ट कैसे ओके किया? एक नए लड़के को अपॉइंट किया है। ही इज वेरी ब्रिलियंट। गुड। वही डिजाइन और प्राइस कोट किया था। हाँ। हाई क्वालिटी अंडर द लो प्राइस। गुड। दे अप्रूव इट। वेरी गुड, फैंटास्टिक। कौन है वो लड़का? उसे यहाँ बुलाओ। ओके अंकल। सुरेश को एमडी रूम में आने के लिए कहो। ओके। मे आई कम इन सर? आइए सुरेश। अंकल मैंने बताया था ना, ये वही है। हाय सुरेश। हेलो सर। हेलो। मदन ने आपके बारे में बताया। ओके, गुड जॉब। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं बस तुमसे मिलना चाहता था। ओके तुम सर। जाओ अपना काम देखो। कैरी ऑन। थैंक यू सर। ओके। गुड जॉब मदन, अच्छे आदमी को सिलेक्ट किया। थैंक यू अंकल। हाय प्रिया। डैड, सॉरी बेटा। अच्छा, तुम लड़का देखने के लिए गई थी ना? कहाँ है वो? सिग्नल पे देखा, वो बाइक से कहीं जा रहा था। फैंटास्टिक। सिग्नल पर देखा, फिर क्या वो लड़का चेन्नई आ गया है? तब तो जरूर तुम्हें मिलेगा। उसका फोन स्विच ऑफ है, कैसे कांटेक्ट करूं पापा? देखो प्रिया, पापा बोल रहे हैं ना, एक न एक दिन वो लड़का हमारे घर के दरवाजे पर जरूर आएगा, देख लेना। फिर टेंशन क्यों ले रही हो? रिलैक्स रहो।
सर, मैनेजर साहब आपको बुला रहे हैं। मे आई कम इन सर? यस कम इन। क्या सुरेश, एकदम डल लग रहे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एनीवे, ये है एमडी का एड्रेस। ये एक इम्पोर्टेंट फाइल है, इस पे एमडी के साइन करवाने हैं और तुरंत मलेशिया भेजना है, तो फौरन चले जाओ। ओके सर। ओके। सर रुकिए सर, कहाँ से आ रहे हैं आप? ऑफिस से आ रहा हूँ, सर से मिलना है। ठीक है जाइए। जी ओके। कौन है आप? किससे मिलना है आपको? ऑफिस से मैनेजर ने भेजा है, सर से बस एक साइन लेनी है। साहब तो बाहर गए हैं, मैं मेम साहब से पूछ कर आती हूँ, तब तक आप अंदर वेट कीजिए। जी ठीक है। मेम साहब, ऑफिस से एक आदमी आए हैं, साहब से कुछ साइन लेना है। उन्हें बिठाइए, मैं आती हूँ। ठीक है मेम साहब। मैडम को आने में 5 मिनट लगेगा, वो रेडी हो रही हैं, आप वेट कीजिए। जी ठीक है। अंकल अंकल, आपका नाम क्या है? अलगू सुरेश है बेटी। ठीक है अंकल। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम कीर्ति। ठीक है। आप कौन सी क्लास में हो? ये सब छोड़िए, आप कहाँ से आ रहे हैं? बेटा, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। ए कृति, यहाँ बैठकर क्या बातें कर रही है? जा जाकर पढ़ाई कर, जा तो। ये लीजिए सर कॉफी। थैंक्स। ठीक है। बोलिए सर। सुरेश, साइन लिए? सर बाहर गए हैं, इसीलिए वेट कर रहा हूँ। ओके, मैंने न्यू प्रोजेक्ट के लिए कोटेशन मांगा था, वो रेडी हो गया क्या? सर मैं उसका प्रिंट आउट लेना भूल गया। इफ यू डोंट माइंड, क्या आप प्रिंट आउट ले लेंगे? मेरे डेस्कटॉप में ही है। ओके सुरेश, आप साइन करवाकर जल्दी आइए। हाँ ओके सर। बोलो गायत्री। अलगू से बात हुई? मिला क्या वो तुम्हें? नहीं यार, अभी तक उससे नहीं मिल पाई। तो सुरेश, तू है वो अलगू जिसे प्रिया ढूंढ रही है? अब क्या करूं मैं? बोलिए सर। सुरेश, तुम कहाँ हो? घर पर यूं वेट कर रहा हूँ सर। फाइल में एक करेक्शन है, फौरन वापस आ जाओ। एमडी देख लेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसा क्या? निकलो वहां से। ठीक है सर, अभी आता हूँ मैं। ठीक है सर।
सुनना, ऑफिस से कोई आया है, मैं उससे मिलकर आती हूँ, वेट करना। हाँ ओके। लक्ष्मी। हाँ मैडम। पापा से कोई मिलने आया था ना अभी, कहाँ है? आए थे लेकिन कुछ अर्जेंट कॉल आया कहकर चले गए मेम साहब। चले गए? हाँ मेम ओके, साहब। कोई बात नहीं। ठीक है। बोलो गायत्री। अलगू सुरेश। क्या यार, सब लोग फॉरेनर आइटम के साथ घूमते हैं और शादी करने के लिए यहाँ आते हैं, और इसको देखो, जिस लड़की का पहले से ही किसी के साथ चक्कर चल चुका है, ये उससे शादी करने के लिए आया है। मैरिज के बाद तो मेरे साथ दगा नहीं करेगी ना? यानी तुझे प्रिया ही चाहिए? यस, आई वांट प्रिया। तो मरेगा तू। वो आया तो उसे भी खत्म कर दूंगा। फोन रहेगा तभी उससे कांटेक्ट करेगी ना। प्रिया की तलाश में कोई नया लवर इधर आया है, उसे छोड़ना नहीं है। तुम तैयार रहना। सर। और सुरेश, मेल में एक लड़की की फोटो रखी है, कौन है वो? दिखने में तो बहुत खूबसूरत है। माई लवर सर, उससे मिलने के लिए चेन्नई से आया था, बट उससे मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है सर। मैं कोई हेल्प करूं क्या? अब उसकी शादी हो गई है सर। अरे रे, उसकी मैरिज की बात तुम इतनी आसानी से कर रहे हो? यहाँ रहा तो इसे पता चल जाएगा कि प्रिया की शादी नहीं हुई है। इससे पहले कंपनी से भगाना होगा इसे। सुरेश, तुम्हें एक बात बताने के लिए आया था पर कुछ और ही बात करने लगा। बोलिए सर। जब से तुमने ज्वाइन किया है ना, तब से कोई प्रूव नहीं दिया, और कंपनी का रूल है कि उसके बिना तुम कंटिन्यू नहीं कर सकते। बस एक हफ्ते का टाइम दीजिए। नहीं सुरेश, मैं एमडी को क्या जवाब दूंगा? सर। हाँ, मैं ऑफिस पहुंचकर कॉल करता हूँ। एनी प्रॉब्लम? वो क्या है? सर, ही इज आस्किंग मी टू लीव द जॉब। चेन्नई से आते वक्त मेरा सर्टिफिकेट मिस हो गया था सर। मदन, ये कोई बड़ी इशू नहीं है। नहीं अंकल, सर्टिफिकेट के बिना के स्मार्ट क्लेवर कैंडिडेट को हम खोना नहीं चाहते। सुरेश, यू कैरी ऑन विथ योर जॉब। सर्टिफिकेट बाद में इनको दे देना। ओके सर, थैंक यू सर। प्लीज कैरी ऑन। तुम देखो। हाँ, ओके अंकल। अभी तक नहीं आई, पता नहीं कौन है। भाई एक पप्स देना। हेलो, कहाँ है यार? और कितना वेट करवाएगी? कहाँ है तू? सॉरी यार, रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। यही वर्कशॉप है, वहीं हूँ। कहाँ है? यही घर के पास। तुम एक काम करो ना, ऑटो लेके यहाँ आ जाओ प्लीज।
ठीक है, लोकेशन शेयर कर, आ जाती हूँ। हाँ ओके। पर्स छोड़कर चली गई। मैं बैठ गई हूँ ऑटो में, आ रही हूँ, ठीक है? हेलो हेलो भैया 1 मिनट, ऑटो रोको ना। आप अपना पर्स भूल गई हैं। 1 मिनट, हाँ रुको तुम। अपने पर्स का ध्यान रखिए। सॉरी, थैंक्स जी। इट्स ओके। हाँ बोलो प्रिया। क्या हुआ? कौन है वो? कुछ नहीं यार, मैं आकर बताती हूँ। बॉयफ्रेंड है क्या? पागल है क्या तू? पूरे शहर में हम तेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढ रहे हैं और तू मुझसे पूछ रही है? तू पहले फोन रख, मैं वहाँ आकर बताती हूँ। डांट रही है तो क्या? ठीक है, ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग। मदन, मटेरियल ठीक से आ रहा है ना? हाँ बराबर आ रहा है। फिर ये सारा काम अधूरा क्यों पड़ा हुआ है? नहीं अंकल, बहुत जल्दी हो जाएगा। ओके, गो अहेड। क्या प्रिया, तुम रोड की तरफ क्यों देख रही हो? कुछ नहीं। तुम्हारे प्यार के बारे में विशु ने बताया था। अलगू को ढूंढना, उसके गांव जाना, उसको सिग्नल पर देखना। प्रिया, क्या हुआ? कुछ सीक्रेट बात हो रही है क्या? अलगू के बारे में बात कर रहे थे। इतनी बड़ी सिटी में किसी को ढूंढना कितना मुश्किल है, पता है ना? वैसे प्रिया, तुम सोशल मीडिया पे ट्राई कर सकती थी। फेसबुक, व्हाट्सएप, शायद उसका कांटेक्ट मिल जाता। आनंद, इसने फेसबुक, व्हाट्सएप, सारे सोशल मीडिया पर मैसेज कर दिया है, लेकिन अलगू के पास से कोई रिप्लाई नहीं आया है। हाय अंकल। मदन, मैं काम से मलेशिया जा रहा हूँ। ओके अंकल। 1 महीने में आ जाऊंगा। हाँ। यहाँ पर सारे काम ठीक से फिनिश कर देना। श्योर अंकल। और एक बात और। बोलिए ना अंकल। प्रिया कल से ऑफिस आएगी। करंट प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स वो जो नया लड़का आया है ना, उसको बोलना प्रिया को समझा दे। ठीक है अंकल। और तुम भी साथ में रहकर समझाना। ओके अंकल। स्काइप पर सब मुझे अपडेट करते रहना। ओके ओके फाइन। डैडी, मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं है। ओ देखो बेटी, अगर तुम ऑफिस जाओगी तो तुम्हारा माइंड चेंज होगा, वरना ऐसे ही डिस्टर्ब रहोगी। तुम एक बार ऑफिस जाकर देखो, उसके बाद तुम्हारी लाइफ में कितने चेंजेस आते हैं तुम खुद ही देख लेना। जस्ट गिव अ ट्राई, दैट्स ऑल, कुछ नहीं होगा। डैड, कम ऑन प्रिया, तुम ऑफिस जाओगी, 20 दिनों में ही मैं मलेशिया से लौटकर उस लड़के के साथ तुम्हारी शादी करवा दूंगा। ओके डन। मुझे भी तो अपने दामाद से मिलना है ना, उसे देखना है तुम लोग कैसे प्यार कर लेते हो, एक दूसरे की फोटो भी नहीं रखते। मेरा फोन खो गया है डैडी। ओके, कल तुम ऑफिस जरूर जाओगी।
ओके। ये हुई ना मेरी बेटी, दैट्स नाइस नाइस। कुछ दिन इसे और यहाँ रुकने दिया तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। रुक, तुझे अभी उठवाता हूँ। गजा, उस लड़के की बात की थी ना, वो बीच में आ गया तो मेरा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। उसे रास्ते से हटाना है ना? हटाना ही पड़ेगा उससे। मैं जैसा बोल रहा हूँ बस आप उसे लेकर आओ, पक्का रास्ते से हटा देंगे। पियो। हेलो, बोलिए सर। हाँ सुरेश, एक खास प्रोजेक्ट के लिए पौंडीचेरी जाना है। मॉर्निंग में 6 बजे तक तैयार हो जाना। ठीक है सर। ओके सुरेश। बोलो बॉस। गजा, सब रेडी है ना? सब रेडी है। वॉचमैन। हाँ मैडम। लक्ष्मी नहीं आई? पता नहीं मैडम, सुबह से नहीं देखा मैंने। ठीक है, आप जाइए। जी मैडम। लक्ष्मी, आज तुम आई क्यों नहीं? मैम साहब, कृति की तबीयत बहुत खराब है मैम साहब। क्या कह रही हो? हॉस्पिटल में एडमिट किया है मैम हाँ, साहब। कौन सा हॉस्पिटल? MAV हॉस्पिटल मैम साहब। ओके, ठीक है, मैं आती हूँ, चिंता मत करो। लक्ष्मी, कीर्ति को क्या हुआ? कहाँ है? रोना बंद करो, मैं आ गई हूँ ना। बच्ची बहुत सीरियस कंडीशन में है, इमीडिएटली इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। आप ऑपरेशन की तैयारी करें, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगी। ठीक है, जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लो, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑपरेशन कब है? जल्द से जल्द करना है, 12 घंटे के अंदर ही। सुरेश, थोड़ा वेट करना, मैं अभी आता हूँ। आ जाओ बॉस। क्या गजा? आओ। पार्टी को यहीं पकड़ के ले आया हूँ। कौन है ये? सोचा था किसी मर्द को लेकर आओगे, लेकिन एक बच्चे को लेकर आए हो।
हे, कितना अच्छा प्लान किया था। तुम लोग एक एक करके क्यों आ रहे हो? हा? कितने लोगों को मुझे यूं मारना पड़ेगा? हा? मैं तो तुम्हें भगाने के बारे में सोच रहा था, पर तू शायद दुनिया छोड़ना चाहता है। वैसे एक बात पता है, तू जिस प्रिया से प्यार करता है ना, अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है और मैं होने भी नहीं दूंगा। एक बंदा प्रिया से शादी करने के लिए आया था, मैंने उसे ऊपर पहुंचा दिया। ए सुरेश, अलगू सुरेश वो पूरे शहर में तुझे ढूंढ रही है और तू है कि उसी की कंपनी में नौकरी कर रहा है। सुनने में कितना अच्छा लगता है। प्रिया आज से ऑफिस में आने वाली है, वो आएगी, तुझे देखेगी। हाँ हाँ, मुझे पागल समझा है क्या? हाँ बोलो ना डार्लिंग, क्या कर रही हो तुम? भाई भाई मुझे आगे तक जाना है। भाई अरे मेरी बात सुनो। सेट हुई है, डिस्टर्ब मत करो, जाओ यहाँ से। मेरी बाइक ले जाने के लिए नहीं बोला मैं। रुक 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 जा। श्रवण, हे श्रवण। हाँ बोल यार, सुबह किसी काम से जाने वाला था, वो काम हो गया क्या? हे, तुझे एक बात पता है क्या? प्रिया की अब तक शादी नहीं हुई है। ऐसा क्या? हाँ भाई, ठीक है, मैं बाकी बातें तुझे मिलने के बाद ही बताऊंगा। ये क्या बोल रहा है तू? ये तो बहुत अच्छी बात है, सुनकर बहुत खुशी हो रही है। कहाँ है तू? हाँ मैं कोयम्पुडू आ रहा हूँ। अच्छा, हाँ यार। कब तक आएगा तू? प्रिया, मैं आऊँ क्या? प्रिया, प्रिया। मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? भाई। अलगू। किसी का एक्सीडेंट हो गया। हाँ? चलना, चल के देखते हैं। नहीं यार, मुझे बहुत डर लग रहा है।
बेटा श्रवण, मेरे बेटे को क्या हुआ है बेटा? उसे कुछ नहीं हुआ है माँ। अभी डॉक्टर उसे अंदर देख रहे हैं, उनके बाहर आते ही हम लोग अंदर चलेंगे। डॉक्टर, मेरा बेटा ठीक तो है ना डॉक्टर? वो बात तो कर रहा है ना डॉक्टर? मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, वो अच्छा ही होगा। हाँ, वो अच्छा ही होगा। अलगू कैसा है अभी? हम लोग उससे मिल सकते हैं क्या? हमने पूरी कोशिश की। उसके सर पर गहरी चोट लगने से ब्रेन हेमरेज हो गया है। सर आप ये क्या बोल रहे हैं सर ये आप क्या बोल रहे हैं? सर मेरे दोस्त को आप कैसे भी करके बचा लीजिए सर, कैसे भी करके बचा लीजिए। देखिए माँ जी, एक डॉक्टर होने के नाते आपके बेटे को बचाने के लिए हमसे जितनी कोशिश हो सकी हमने की, लेकिन आपके बेटे के सिर पे गंभीर चोट लगने की वजह से कोशिश करके भी हम उनकी जान नहीं बचा पाए। लेकिन अगर आप चाहें तो आपका बेटा दूसरे की जान बचा सकता है। अरे रे, ऐसा सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे बेटे को दे दो, मैं दूसरे हॉस्पिटल ले जाकर उसको दिखा देती हूँ। श्रवण बोलो ना, इन्हें बोलो। माँ सही कह रही है, हमारे अलगू को दे दो सर, हम कहीं और जाके ट्रीटमेंट करा लेंगे। शांत हो जाओ बेटा, एक छोटी बच्ची की जान इस समय खतरे में है और आप इस सिचुएशन के बारे में इन्हें समझा सकते हैं। कैसे बोल सकता हूँ सर, वो मेरा दोस्त है सर। माँ, सर जैसा बोल रहे हैं वैसा करते हैं माँ। अलगू जिंदा नहीं है, लेकिन वो दूसरे के शरीर में वो जिंदा रहेगा माँ। हाँ बोल दो माँ, अपना अलगू भी वही चाहता था माँ। हाँ बोल दो। हे भगवान, डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, आखिरी बार मैं अपने बेटे को जी भर के देखना चाहती हूँ। दिखाइए नर्स, इनको ले जाकर दिखा दो। जाओ जाओ आप। चलो माँ, आ जाओ। मेरा क्या हो गया बेटा तुझे? तुझे इस हालत में देखने के लिए मैं जिंदा हूँ। ये सब क्या है बेटा? नर्स, ऑपरेशन का टाइम हो गया, इन्हें लेकर थिएटर में आ जाओ। सुनिए, यहाँ सब क्लियर कर दीजिए। चलो माँ, चलते। आ जाओ, चलो माँ, चलो आ जाओ माँ, जाने दो। आओ माँ, चलो। मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। अलगू, ये क्या हो गया? हे भगवान। चलो माँ, चलते। आ जाओ माँ, आ जाओ। जाओ, आओ माँ, चलो। अलगू, चलो माँ।
लक्ष्मी, अब कैसी है ये? इसका ध्यान रखो, मैं बाद में आती हूँ। ओके? दीदी। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं। पहले ठीक हो जाओ, उसके बाद मेरे साथ आके रहना, ठीक है? ठीक है, चलती हूँ। हाँ बोलो गायत्री। क्या यार, कैसी हो तुम? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? फाइन यार। तुम्हें एक बात पता है, मुझे कनाडा का वीजा मिल गया है। आज शाम की फ्लाइट है। सॉरी यार, सडनली निकलना पड़ा। इसलिए मिल नहीं पाई। सॉरी यार। हे, ऑल द बेस्ट। ए, अलगू से मिली क्या तुम? नहीं यार, कहाँ चला गया समझ नहीं आया। ऐसा लगता है कि मेरे आसपास ही है। ये क्या कह रही हो तुम अब तक नहीं मिली उससे? ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो तुम अलगू के साथ ही मिलना। ओके? पक्का, जब नेक्स्ट टाइम आओगी ना तो अलगू मेरे साथ ही रहेगा। ओके, बाय डियर। ऑल द बेस्ट। ओके।